नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपके सामने एक ऐसी खबर पर आज चर्चा करूंगा जो सभी शिक्षा मित्रों के लिए बेहद जरूरी है। पिछले 3 दिनों से यानी आज शाम तक 3 दिनों से लगातार शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। इस दौरान लखनऊ हाई कोर्ट का एक आर्डर था। उस आर्डर को लेकर भी उन्होंने आज मुलाकात की है और उन्होंने अपने सुबह के प्रोग्राम को जो मैंने डाला है उस पर यह चर्चा भी की। इस पीरियड में जो कोई शिक्षा मित्र सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये संतोष शुक्ला जी हैं हरदोई से, जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले लखनऊ हाई कोर्ट गए। उनके साथ एक शिक्षा मित्र मिश्रा जी हैं। ये 3-4 लोगों के एक लोग मिलकर ये गए थे, उसमें उन्हें राहत मिल गई है। आज शिव कुमार शुक्ला जी ने हमसे ये कहा कि इस प्रकरण पर मैं डीजी बेसिक शिक्षा से इस बाबत बात करूंगा। किसी आदेश को जो पूर्वत डीजी विजय किरण आनंद के द्वारा जो ये गफलत फैलाई गई थी, सरकार को भ्रमित करके 62 वर्ष से 60 वर्ष किया गया है। मैं बताऊंगा जिन लोगों का खाता, मैं इस खाते पर जिक्र करूंगा, थोड़ा सा ये अभी बता दूं तो उन्होंने कहा कि इस पर बातचीत करूंगा डीजी से कि आप कम से कम इस आदेश को तो कन्वर्ट कर दीजिए और अदालत का नाम लगाकर कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि हजारों की तादाद में इन 2 वर्ष में जो शिक्षा मित्र सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें अगर सरकार कुछ मानदेय बढ़ाती है, पारितोषिक लाभ देती है, तो उनके भी भाग्य में कुछ हिस्सा आ जाए जो लड़ते लड़ते थक चुके हैं। और ये बात क्योंकि अभी वो रास्ते में हैं, कोशिश मैं करूंगा कि उनसे बात हो जाए। अब वो वापसी हुए हैं अपने घर गोंडा के लिए। हालांकि गोंडा के वीएसए तो देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड कर दिए हैं, जबकि जिस वीएसए ने शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया, शिक्षक को बेइज्जत किया, जलील किया, वो बीएसए आज भी अपने पद पर सीतापुर में बने हुए हैं। 14 नवंबर की कैबिनेट की बैठक, चूंकि आज मैं बिहार चुनाव परिणाम में उलझा हुआ हूं, कल भी आज भी, लेकिन मुझे आपकी वक्त का इंतजार रहता है। आपका वक्त न निकल जाए। आपकी जो कोई भी खबर, मुझे रात 1 बजे मेरी बात हुई, रात के 1 बजे शिव कुमार शुक्ला से। मैंने कहा अब तो 1 बजने जा रहा है, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आपसे बात करूंगा। सुबह ही बात की और उसके बाद आपके समक्ष 10:30 बजे उनसे बातचीत करके आपको खबर दी। शिक्षा मंत्री से मुलाकात की अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि आज मैं बिहार के एक तीसरे बड़े दल के अध्यक्ष के साथ था। उनका आप इंटरव्यू सुनिए, क्या शानदार है। सीपीआईएम जो हमेशा बेरोजगारी की बात करती है, सीपीआईएम जो हमेशा कर्मचारियों के लिए पूरे देश में लड़ती है, उसके सीपीएम में राष्ट्रीय महासचिव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में होता है। तो उनके राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी से 20 मिनट की बहुत बेहतरीन बातचीत है और मैं भागते भागते अभी पहुंचा और आपकी खबर लेकर हाजिर हूं। कोशिश करूंगा 9, 9:30 तक उनका इंटरव्यू डाल दूं, क्योंकि परसों मतगणना है, उससे पहले का पूरा बिहार का खाका है। जो मेरा अनुमान है कि 130 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उस पर मोहर लगेगी। आंकड़े अपने अपने, हालांकि हमारे और एग्जिट पोल के आंकड़ों में विपरीत है।
कौन हारेगा कौन जीतेगा ये 14 नवंबर तय करेगा। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से आपको पूरा प्रोग्राम लाइव मिलेगा, विधिवत मिलेगा, आंकड़ों से मिलेगा, सबूतों से मिलेगा, तथ्यों से मिलेगा। तो इस पर मेरी शिव कुमार शुक्ला जी से बात हुई, मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा आज मुझे 62 साल के मुद्दे पर डीजी साहब से बात करनी पड़ी। उन्होंने आज यह भी कह दिया है, अगर वीडियो आपने सुना होगा, कि मैं अब 1 महीने से ज्यादा वेट नहीं कर सकता है। और आज उन्होंने खुल के, जो हमारे राजेश कुमार तिवारी जी यह बांधा के रोज अपनी बात लिख रहे थे, आज उनकी बात को मैंने सच साबित करवा दिया। अब 1 महीने का समय दिया जाएगा। आज उन्होंने श्रीचंद शर्मा जी से भी बात करके कह दिया कि सर 1 महीने में आप कुछ करा सकते हो करा दो। अब हम अधिकारियों से सीधी सीधी लड़ाई लड़ेंगे जो लगातार मुख्यमंत्री तक हमारी कमजोरियां, हमारी परेशानियां नहीं बताते। तीसरी जो महत्वपूर्ण उनसे चर्चा हुई वो थी कि कैसे भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रथमा और एक और कोई बैंक बताई, जो ग्रामीण बैंक की शाखाएं थीं जिनका मर्जर हो गया है दूसरी बैंकों में, उनका आईएफएससी कोड मिसमैच हो रहा है। इसलिए जहां मानदेय संबंधी समस्या अब ज्यादा उलझ रही है, वो आईसीआईसी में, एसबीआई में, इंडिया बैंक में, इंडियन ओवरसीज में या किसी और बैंक में अपने अकाउंट खुलवा लें ताकि मानदेय मिल जाए। क्योंकि कई लोगों को, कई साथियों को अब तक अक्टूबर का भी नहीं मिला, सितंबर का ग्रांट आ गई है लेकिन मानदेय नहीं मिल पाएगा, समर कैंप का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें आप तय कर लीजिए। और 14 को जो होगा कैबिनेट की बैठक, वो सबसे पहले आपको आपके प्लेटफार्म पे मिलेगी। पूरी कैबिनेट का क्या आएगा वो मैं सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहे काउंटिंग में हूं, मैं चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने पर हूं, बिहार में रहूं, चाहे कहीं रहूं, पटना रहूं या दिल्ली रहूं, सबसे पहले आपकी सेवा में ये बंदा हाजिर रहेगा आपकी खबर को लेकर। क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फैसला सरकार का होगा। आप सुनिए, कल आप ये कहो कि आपने कहा कि कैबिनेट में होने जा रहा है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। चौथी चीज जो उन्होंने कही वो सबसे महत्वपूर्ण थी कि लगातार शिक्षा मित्र साथी इस दुनिया से जा रहे हैं, वो नहीं आएंगे तो मैं सुबह वाला पार्ट उनका आपको जरूर सुनवाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, और अगर वो जुड़ सकते हैं तो मैं प्रयास करूंगा। मैं आपके लिए हर संभव मदद, हर संभव प्रयास करने के लिए हमेशा समर्पित हूं। चलिए, जौनपुर में आज मानदेय आ गया, आप सबको आभार, धन्यवाद। चलिए टाइमली सबको मिल जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है, कह रहे थे मैं रात भी गया बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात को, मैं सुबह फिर गया। अब सब लोग मुलाकात को बच क्यों रहे हैं? तो इसमें कई चीजें थी, हालांकि उन सब चीजों से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं और ना इत्तेफाकी भी मैं रखता हूं। लेकिन सवाल यह है कि इस सब के पीछे राज क्या है, इस सब के पीछे असली वजह क्या है? क्योंकि असली वजह भी लोगों के समक्ष आए, लोग समझें क्या हो रहा है। वैसे हालांकि आप सबने वो वीडियो देखा होगा शिव कुमार शुक्ला का। अगर आप लिखेंगे कमेंट में कि हम दोबारा आपको चला के दिखा दें तो मैं जरूर निश्चित आप सबको दिखा दूंगा, और इस दौरान मैं उनसे बात करने का भी प्रयास करूंगा। और मैं आप सबसे इसका भी प्रयास कर रहा हूं, झांसी जिले का मानदेय अभी नहीं आया है, तो क्या अक्टूबर का भी झांसी में मानदेय नहीं मिला? शाहजहांपुर में कल ही मानदेय आ गया। चलिए, आजमगढ़ में अभी मानदेय नहीं आया है। अब मथुरा में बता रहे हैं कि समर कैंप का और अक्टूबर का मानदेय नहीं मिला। सतवीर सिंह जी, आप तो हमारे अनन्य प्रेमी भाई सब कुछ हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक कुमार सिंह जी। नहीं, जिनके खाते गड़बड़ हैं, जिनके खातों में आईएफएससी कोड बदला हुआ है, जिनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है,
केवल उनको खाते खुलवाने, सबको नहीं खुलवाने, तो फिर आप सब लोग खाते खुलवाने पर ही लग जाओ। जहां आईएफएससी कोड के चलते जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, हाँ अभी फर्रुखाबाद का जिक्र आ गया अभिनव के द्वारा, तो मुझे याद आ गया, मैंने ये भी सवाल किया फर्रुखाबाद का वेतन जो बाकी है वो कब मिलेगा, चंदौली का बाकी है वो कब मिलेगा, कौशाम्बी का बाकी है वो कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा इन सब पर एक पटल पर एक लेटर फंसा हुआ वित्त विभाग में, मैं आज वहां भी जाऊंगा। मैंने गोंडा के वेतन का भी जिक्र किया, और गोंडा के वेतन का जिक्र तो इतना खतरनाक हो गया कि गोंडा के भी ऐसे ही सस्पेंड हो गए भ्रष्टाचार के आरोप में, क्योंकि गरीब की हाय लगती है लेकिन देर में लगती है। हरदोई में अभी अक्टूबर का ही मानदेय नहीं मिला है, उन्नाव में समर कैंप और मानदेय नहीं मिला है, कन्नौज में नहीं मिला, इटावा में नहीं मिला। ये सब अधिकारियों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चलिए सबका मिलेगा धीरे धीरे। और ये सब चीजें बड़ी गंभीर थी, इन पर बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई, और ये पैगाम भी देने का कोशिश किया गया, आप लोगों तक खबर पहुंच जाए, आप लोग खबर को स्वीकार कर लें। क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रत्येक कारणवश किसी का भी नुकसान ना हो, बाकी कुछ भी हो। भैया अब जो चीज हमारे पास खबर है रुद्र प्रताप सिंह जी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जो चर्चा थी वो मैंने आपको बताई है। मैं कोई ऐसी चीज आपके समक्ष नहीं रखना चाहता हूं। सेवानिवृत्ति पर लोग लगातार फोन कर रहे थे, जिनकी नजदीक है आयु, वो लगातार ये कह रहे थे कि सर अगर 62 साल मिले तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं। मेरा किसी की भावना आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं किसी के लिए भी कोई वस्तु भेद विभेद नहीं कहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला। 3 दिन से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, 3 दिन से लखनऊ में है, लगातार कैसे शिक्षा मित्रों की बात अधिकारियों तक पहुंचे, कैसे जवाब मिले, कैसे ट्रांसफर लागू हो, कैसे समय से वेतन मिले, और कैसे मानदेय वृद्धि की जो मुख्यता बात है उस पर बातचीत की जाए। तीसरा दिन है, 2 दिन से लगातार है, तीसरा दिन है। आज भी इस फिराक में है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला जाए, इस फिराक में है कि मुख्यमंत्री से मिला जाए। मुलाकात कैसे होगी, कब होगी, ये अभी तय नहीं है, लेकिन लगातार सुबह से इस पूरे प्रयास में जुटे हुए हैं कि मुलाकात हो, और मुलाकात होगी तो कुछ बात होगी, बात होगी तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। ये सब चीजें लेकर वो एक एक मुद्दा, वो चाहे फर्रुखाबाद का मानदेय हो, चंदौली का मानदेय हो, इन सब पर मेरी बातचीत हुई है कि जब आप अधिकारियों से मिलें तो इन सब पर भी बातचीत करें, क्योंकि ये बड़े गंभीर मुद्दा हो चुके हैं। चाहे वो फर्रुखाबाद का मानदेय हो या फिर चंदौली का, ये भी मुद्दे शिव कुमार शुक्ला जी ने उठाने का आज काम किया है। मानदेय खाते में पहुंच जाए वो तो सच तभी होता है। अभी आपने देखा समर कैंप का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है, आए हुए 1 महीना हो गया, तो इसमें किसी की कमी नहीं है, इसमें अधिकारियों की लेट लतीफी भी है। शुक्ला जी, 3 दिन से रहकर आज तीसरा दिन है, क्या तैयारी है लखनऊ में रहकर? अब मिश्रा जी देखिए, वही है कि शिक्षा मित्र हित के लिए संघर्ष करना है। वो कुछ कहें, क्या ना कहें, हमें अब लगातार उनकी चिंता है तो उनके लिए है। मैं निरंतर पिछले 3 सप्ताह से लगातार 2 दिन लखनऊ रहता हूं। हमारे साथ लखनऊ के जिलाध्यक्ष साथी, कभी कोई साथी कभी कोई साथी, चूंकि संगठन इतना आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है कि हम 10-5 लोग इकट्ठा रहें। अभी पूरी टीम ने काम किया, 5-5, 6-6 जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सारे लोग लगे थे, तो जाके स्थितियां सुधार में हुई। सरकार से संवाद हुआ, सरकार के लोगों ने घोषणा करी, आदेश और निर्देशों का दौर शुरू हुआ।
लेकिन खेद है मिश्रा जी कि 3 जनवरी 2025 के आदेश के बाद, प्रमुख सचिव के आदेश के बाद अधिकारियों के द्वारा अभी आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद, घोषणा के बाद अभी तक मेरा ही नहीं किसी भी कर्मचारी का कैशलेस चिकित्सा का आदेश का प्रस्ताव नहीं किया गया। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी सिलसिले में हम लगातार आए हैं। तबीयत भी थोड़ा खराब है, जुकाम बुखार काफी है। मैं कल प्रयास साहब की डायरेक्टर साहब से मिलूं। पिछले सप्ताह मेरी डीजी और डायरेक्टर से बात हुई थी, तो कल मैं डायरेक्टर साहब से बात करना चाह रहा था, लेकिन वो पूरे दिन शासन में रहे, वो निदेशालय नहीं गए। मैं शाम 6 बजे वापस आया। आज सुबह मैं अभी माननीय मंत्री जी के यहाँ गया था। मंत्री जी 11:30 बजे के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सूचना उनकी प्रसारित होगी। तो मैं यहीं बैठा हूँ बगल में ही वीआईपी गेस्ट हाउस के पास, और अभी 11 बजे उनसे मिलूंगा। उसके बाद सीधे निदेशालय जाऊंगा। मिश्रा जी, मैं दो चीजें बड़ी साफ कह दे रहा हूँ कि देखिए, मैं शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष करता हूँ और उनके लिए लड़ता हूँ। अभी तमाम लोगों का कमेंट देख रहा था, इसीलिए लिखा पढ़ी हमारे साथियों ने कम कर दिया, चाहे महामंत्री हो, चाहे हम हो, चाहे अजय हो, कोई भी, जो भी लोग दौड़ते थे उन्होंने कम कर दिया। आपकी बात, आपकी व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। अगर संगठन ये चाहेगा कि आप थोड़ी सी सूचना मुझे दे दीजिए, आप नहीं दे पाएंगे। हम चाहेंगे कि आप सक्रियता के साथ अभी किसी से जुड़ जाइए, आप नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन आपको केवल टिप्पणी करना आता है तो आप टिप्पणी करते रहिए। हमारा उद्देश्य है काम करना, हम काम कर रहे हैं। तो मैं आज मंत्री जी से भी मिलूंगा, डायरेक्टर से भी मिलूंगा और अपनी बात कहूंगा। और एक बड़ी अच्छी बात है मिश्रा जी, आवाज जा रही है? जी जी। एक बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के रिटायरमेंट के समय का जो 62 वर्ष के लिए अपील किया था हमारे हरदोई के साथियों ने, उस पर थोड़ा कमेंट कर दिया है सरकार को और उस पर रोक लगा दिया है। तो उसमें तमाम साथी गए थे, उनका एक आदेश हुआ है और उसके बाद में अभी सरकार को एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट देना है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि अब आपको कोर्ट के बहाने ही लोगों का 2 साल बढ़ा दीजिए, 62 वर्ष कर दीजिए। कोर्ट ने कुछ आदेश किया है, वो कॉपी मैं आपको भेजूंगा। तो ये बड़े मुद्दे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही उन्हीं को घोषणा करना है। मानदेय वृद्धि पर किसी का कोई वो नहीं है। कल हमारी माननीय मंत्री जी के यहाँ किसी से बात हो रही थी तो मंत्री जी मिलने से बच रहे हैं, कार्यक्रम से बच रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बस बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं, इसको क्लियर करके फिर हम उनके बीच में जाएं तो घोषणा करें। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी करना हो उसको आप घोषित कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बात करिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर काम करिए। और बाकी अधिकारियों को सख्त निर्देश दीजिए कि जो आदेश हो गया है, जो प्रस्ताव हो गया है, उस पर काम करें। अधिकारी अब मंत्री जी को या नेता को या माननीय मुख्यमंत्री जी को घुमा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा खेद का विषय है। और हम तो बस मिश्रा जी 17 से 25 हम फंसे रहेंगे और उसमें मैं अपने टीम के लोगों को लगाऊंगा लखनऊ, 1-2 दिन वो लोग काम करेंगे और उसके बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे। और हम जब निर्णय लेंगे तो अब निर्णय अधिकारियों के ऊपर ही होगा और अधिकारियों से हमें लगता है कि हमारा संघर्ष शुरू होगा। जो कि जो चीजें आपके स्तर की हैं उसको आप करिए, नहीं कर रहे हैं तो उस पर संघर्ष होगा। हमने कल माननीय श्री चंद शर्मा जी जो हमारे संरक्षक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे थे, उनको भी बता दिया हूं और उनसे अनुरोध कर लिया हूं कि अब आप उन्हें मुख्यमंत्री से मिलिए और मुख्यमंत्री जी और मंत्री से मिल करके अपनी बात कह लीजिए। कुछ लोग दिखाने के लिए जाते हैं, हम जाएंगे तो बात करने के लिए जाएंगे। हार्ड फास्ट बात हमारी है और हम लड़े हैं 3 वर्ष संघर्ष किए हैं। शुक्ला जी, क्या आपके सवाल जो होते हैं मुख्यमंत्री से, क्या मुख्यमंत्री उस वजह से नहीं मिलना चाहते हैं कि आप शिक्षा मित्र की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे मानदेय चाहिए, मैं नहीं टाल सकता, लोग मुझे गालियां देते हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं, लोग मुझे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? क्या ये वजह प्रमुख है? ऐसा हो सकता है कि हमसे मिलने के लिए वो सोच रहे हो कि कुछ कर लिया जाए तो मिले, चूंकि मैं जाऊंगा तो केवल अपनी बात करूंगा, शिक्षा मित्रों की बात करूंगा। हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें संबंध, हमारा रोड, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, हमारे किसी का पेंशन नहीं रुका है, हमारे लोगों का मानदेय रुका है, हमारे लोगों का आर्थिक सुदृढ़ता रुकी है, हमारे लोगों के सामाजिक
व्यवस्था रुकी है। इसलिए जब भी हम मिले हैं, अभी अक्टूबर में मिले थे, तो मैंने आपको बताया था कितनी लंबी जदोजहद के बाद ये बात निकल कर आई कि हम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने घोषणा करी। अब मैं चाहता हूं कि हम मिलें और माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलें, और मिलेंगे तो हम उसी रो में मिलेंगे, उसी सिस्टम पर मिलेंगे कि हमारे शिक्षा मित्रों का कल्याण होना चाहिए। तो ये तो एक विषय तो मिश्रा जी है ही है, ये बड़ा विषय है, और इस विषय के साथ मुझे जाना और फोटो खिंचाने का काम नहीं करना है, मुझे जाकर के अपनी बात रखने का काम करना है, अनुरोध करना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे लोगों का कल्याण करिए। अब बहुत विलंब हो गया, विलंब से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो आज और जब अधिकारियों से मिले तो फर्रुखाबाद चंदौली के वेतन की बात जरूर प्राथमिकता पर करें। प्राथमिकता में चल रही है, उसको डीजी को भी दिया हूँ, उस पर आदेश भी हो गया है, और उसके पहले वित्त नियंत्रक को दे दिया हूँ। वो फाइल एक मृदुल तिवारी है उनके पास रखा, अगर आज मिल जाएंगे तो उनको भी मैं सही करूंगा, आज उनसे भी बातचीत होगी ठीक ठाक। 6 महीने से फाइल रोकने का। महिलाएं आपको बहुत फोन करती हैं अंतर जनपदी की, और वो रोने लगती हैं, और वो रोज कहती हैं शिव कुमार शुक्ला जी से बात की। तो ये विषय जरूर प्रमुखता पर रहे, बड़ा गंभीर है, चूंकि आप लखनऊ में, इसलिए मैंने बात आपसे की है। स्थानांतरण का तो मिश्रा जी आदेश ही हो जाना चाहिए। अब इसमें केवल आधिकारिक रूप से हिल्लाहवाली की जा रही है, और ये बहुत दुखद है, और इसी संबंध में हम लोगों को आगे रणनीति बना करके 2-3 बिंदुओं पर हमको अधिकारियों से संघर्ष के मूड में हमको जाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शुक्ला जी, अभी भी समर कैंप का पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए मिश्रा जी, ये बड़ा विषय है कि ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, इन सबका जो मर्ज हुआ है, ये बहुत बड़ा संकट है पूरे प्रदेश में। जिन जिन जनपदों में ग्रामीण बैंक का सिस्टम था, आर्यावर्त बैंक का सिस्टम था, तो ये मर्ज होने से आईएफएससी कोड, अब मैं बताऊं, कल कुछ पेमेंट लगे थे जो रिटर्न हो गए, आईएफएससी कोड ही मैच नहीं कर रहा है। तो अब इस संबंध में डायरेक्टर साहब को हमने पत्र भी दिया था, और मैं कहूंगा आज वो सामान्यता आदेश भी कर देंगे, कराएं, और तमाम जनपदों में अब अन्य बैंकों में खाता खुल रहा है, और लोग उस पर भुगतान खाता खुलवा के, जैसे इंडियन बैंक में, एसबीआई में, आईसीआई में, इन सब बैंकों में लोग खाता खुलवा करके और पैसा भेजने का काम करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है सर, बहुत बहुत संकट है लोगों को। अभी सितंबर का पैसा नहीं मिला, अक्टूबर भी चला गया, नहीं मिल पा रहा है, समर कैंप नहीं मिल पा रहा है, अपना आदमी घर कैसे चलाएगा? इस पर लोगों की आंखें बंद हैं, इस पर अधिकारी का कोई सोच विचार नहीं है, बस बीएलओ की ड्यूटी में डंडा मारना है। अभी देखिए 2-3 जगह, एक अभी सीता प्रकरण हरदोई का आया है, सीतापुर का आया है, दोनों घुटने से महिला चल नहीं पा रही, उसकी जबरदस्ती ड्यूटी लगाई जा रही है। अरे शाहजहांपुर में बीमार है वो बेचारा, चल नहीं पा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, एसडीएम साहब कह रहे हैं हम जेल भेज देंगे। क्यों लगा रहे हो? आपके पास कर्मचारी दूसरे की लगाइए। ये तो मैं आज लिख करके दूंगा, अभी निर्वाचन आयुक्त को दूंगा, अभी आज अभी देता हूं कि सर इसको हटाइए, इससे बीमार लोगों को, जो लोग स्वेच्छा से ड्यूटी नहीं करना चाह रहे हैं उनसे कराइए, और जबरदस्ती ड्यूटी हटाइए। ये जो एसडीएम लोग धमकी दे रहे हैं कि हम एफआईआर करा देंगे, अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर होगा तो उस जनपद में बड़ा आंदोलन होगा। शाहजहांपुर की तिलहर ब्लॉक का आप जिक्र कर देना, तिलहर तहसील का। बिल्कुल तिलहर ही नहीं सर, कई जनपद से फोन आ चुके हैं, कई लोग परेशान भी। जो घटना कन्नौज में हुई है, वो लेखपाल खुद बदतमीजी कर रहा था महिला से, उसका जांच नहीं कराया गया, एक पक्षीय आदेश हो गया। एक पक्षीय आदेश क्यों कर दिया गया? अब उस पर बात हुई है, डीएम साहब ने भी आदेश रोक के रखा है, और उस पर हमारा प्रयास है कि जल्दी सुलह समझौता हो जाए। लेकिन लेखपाल की बदतमीजी, पहले वो फोन पर बदतमीजी करता था, महिला झल्ला गई, जब बोल दी तो उसको रिकॉर्ड, ये दुष्टता है ना। हमारे साथ गलत बिहेव करेंगे और उसके बाद हम ही को बदनाम करेंगे, तो ये गलत बात है। जबरदस्ती किसी से आप कोई काम थोड़ी ना करा पाएंगे। शुक्ला जी, अब क्या रहेगा? आज जब मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी? शाम को तो आपसे बातचीत होगी, आपने प्रमुख बिंदु बता दिए। अभी 2 दिन में कोई ऐसी रास्ता दिखा जो कुछ अच्छा हो? 2 दिन हो गए लगातार आपको मेहनत। अभी नहीं दिखा है सर, वो पिछले सप्ताह बाद डीजी से हुआ था और डायरेक्टर से भी, और इस सब अभी जब हो नहीं पाया है तो उस पर हम कोई निर्णय नहीं बता सकते, और बात करूंगा फिर इसके बाद, फिर बात करूंगा भी नहीं, ये अंतिम बात होगी। आज फाइनली बात करूंगा, मतलब आज आर पार पर उतारू हैं? मैंने बिल्कुल फाइनल बात करूंगा। अगर आदेश वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इसके संबंध में हम लोग आगे विचार करेंगे, और बैठक करके 1 महीना का, अभी हम 25 के बाद ही कुछ कर पाएंगे, 25 तक हम नहीं कर पाएंगे, हमारी समस्या है। हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में 17 से 25 तक हम व्यस्त रहेंगे,
और उसके बाद हम पूरी तरह से लगेंगे और अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि कुछ साथी जो बहुत ज्यादा हमारे, चाहे सुशील जी लिखे चाहे हम कोई लिखे फेसबुक व्हाट्सएप पर जो ये उंगलियां चला रहे हैं, वो भी थोड़ा धैर्य रखें, परिस्थितियों को समझें और परिस्थितियों के हिसाब से बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वरना हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और बड़ा स्पष्ट है कि 2017 से आज तक किसी भी प्रकार का ना तो संगठन शुल्क लिया गया है, ना सदस्यता लिया गया है। जो भी जो पदाधिकारी दौड़ रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक के, चाहे प्रदेश के, तो इन सब चीजों पर थोड़ा शिक्षा मित्रों को भी गंभीर रहना है। अपने दायित्वों के प्रति जितना आप आधिकारिक रूप से सजग रहिए और जहां संगठन का निर्देश हो, अभी हमने कई साथियों से एक निर्देश किया था कि स्नातक का चुनाव चल रहा है, उसमें मजबूती के साथ आप अपने जो है वोट बना लीजिए ताकि आपका भी वैल्यू बना रहे, चाहे वो झांसी खंड का हो, चाहे वो लखनऊ खंड का हो, चाहे वो सहारनपुर खंड का हो। तो आप लोग एक बार फिर अनुरोध है कि जुड़िए और बनाइए, एक बेहतर मेहनत करिए। और 62 वर्ष का जो प्रकरण है उसमें हरदोई के संतोष शुक्ला जी देख रहे हैं, उनके कोई साथी मिश्रा जी हैं, ये लोग कोर्ट गए थे, उसमें राहत मिलने की संभावना है। इससे आच्छादित जो भी साथी हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं संतोष जी से, और बातचीत कर करके हम लोगों को धीरे, अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो इस पर हम डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे कि एक आदेश कर दीजिए तो 2 साल लोगों का बढ़ जाएगा। जो लोग 2 महीना, 4 महीना, 1 साल में रिटायर होने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए सर। ये हमारी मांग भी रही है और ये कोर्ट ने कहा। बड़ी बात है शुक्ला जी, अगर 2-2 साल का लाभ मिलती है तो। अब चलिए सर, कोशिश करना अपना काम है और उसका अनुपालन करना शिक्षा मित्रों का काम है, बातचीत करना उनका काम है, उसमें हमको कमेंट थोड़ी ना कर सकते। नहीं, लाभ मिलेगा सबको, 2 वर्ष का अगर मिल जाएगा और शिक्षा विभाग में सबको मिल रहा है। शुक्ला जी, एक और बड़ी समस्या है, अगर आप अधिकारियों पे रखोगे तो समझ में आएगी, और आप रख भी चुके हो कई बार, कि आखिर कोई 3 जुलाई को समय पूरा होता है, 3 जुलाई को ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, या तो महीना तो दिया जाए कम से कम। सत्र लाभ तो सर सबको मिलता है, केवल हम को नहीं मिलता है। सत्र लाभ तो सबको मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। सत्र लाभ का लाभ तो हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन अब वही है ना, अपना पूत पूत होता है और सौतेला सौतेला होता है, तो हमारे साथ तो पूरा व्यवहार सौतेला है, तो वही भी सौतेला है। हम तो कहने में कोई गुरेज नहीं है, एक तरफ संविदा का बेटा है, एक तरफ अपना रेगुलर बेटा है, तो दोनों के तरफ प्यार मोहब्बत की बातें सरकार की जैसी भी हो, उसमें हम क्या कह सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए शुक्ला जी, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। फिर बात करेंगे, शाम को पूछेंगे क्या रहा। अभी आपने शुक्ला जी का जो सुबह का हमारी बातचीत थी वो सुना। कई साथी कहने लगे कि इनका क्या है, ये भी एक साथी थे, कई नहीं, एक साथी ने 1 मिनट का भी पेशेंस नहीं दिखाया, उसने लिख दिया कि ये तो पुराना वीडियो दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कितने महीने पुराना था, कितने दिन पुराना था। 5 दिन अगर शिव कुमार शुक्ला आए ना तो लाए नहीं, बुलाए नहीं, वो जवाब क्या देंगे। आ गए, आपके लिए ही वो 3 दिन से रुके हुए हैं, आपकी बात कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, कोई दो राय नहीं है, आप बेहद परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं एक बार उनसे प्रयास कर लूं कि इस पूरे मामले पर अगर 2 मिनट 4 मिनट बात हो जाए, क्या रहा दिन भर का। कोशिश करता हूं विक्रम सिंह से भी, अगर विक्रम सिंह प्रोग्राम देख रहे हो तो आए, लिंक में भेज रखा है। सुषमा जी, आप पर नहीं मैंने कमेंट किया है। सुषमा संदीप जी, आप पर नहीं कमेंट किया, एक और साथी थे, आप पर नहीं कमेंट किया है। आप अपने ऊपर ना ले जाएं। आपने ये नहीं कहा कि भैया ये एफएफ मैंने यूट्यूब हैं जो लवलेश शुक्ला को बुलाओ। नहीं, मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि जो मिलो वो एक ही काम करो, कि बताइए सर अब हमें क्या मिलेगा। जब तक ये प्रक्रिया नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा।
कुछ बात भी नहीं होगी। और जब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, मेल मुलाकात से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतनी बात मैं आपको जरूर बता दूं कि शिव कुमार शुक्ला की मुलाकात न होने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। मुख्यमंत्री से सीधा पूछ लेना कि मानदेय कब बढ़ाओगे। साथी लोग हैं जो ले गए, उन्हें भी यह चिंता है कि अगर शिव कुमार शुक्ला जी को ले जाओगे तो उनकी एक ही चर्चा होगी, मानदेय कब बढ़ाओगे। तो जो लेके जाते हैं उनको ये लगता है कहीं ऐसा तो ना है कि मुख्यमंत्री जी हमसे भी नाराज हो जाएं कि जब लाते हो तो बहस होना शुरू हो जाती है। ये बात अलहदा है कि इसका असर क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, ये तो शिव कुमार शुक्ला जी बता सकते हैं, और तो कोई बता नहीं सकता है। लगातार चल रही इन सब बातचीतों से, अभी मैं कहीं बाहर था, मैं जल्दी जल्दी पहुंचा हूं, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा कि कैबिनेट की बैठक क्या है, कैबिनेट की बैठक में कब मुलाकात होगी, क्या होगी। विक्रम सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं, बात करेंगे विक्रम सिंह से कि क्या है प्रोग्राम, क्या है तैयारी। अब तो इस ऑफिस खुले हैं तो ऑफिस से क्या रहा। विक्रम सिंह जी का भी स्वागत है। विक्रम सिंह जी, क्या खबर है? शिव कुमार शुक्ला तो 3 दिन से लखनऊ में जमे पड़े थे, आज वापसी किए हैं, लेकिन अभी चूंकि रास्ते में हैं और उस रास्ते की मुलाकात में अभी बात नहीं हो पा रही है, फोन उठा नहीं है, फोन उठेगा तो बात करेंगे। हालांकि सुबह 10 बजे उनसे सारी डिटेल में बात हुई है, कई चीजें महत्वपूर्ण थी। आज उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने अपने संरक्षक को भी बता दिया कि अगर 1 महीने में अब सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर अब हम विचार करेंगे। चलिए, चंगू की सुन ली है तो मंगू की सी भी सुन लो थोड़ी देर। चंगू हो गए शिव कुमार शुक्ला, मंगू हो गए विक्रम सिंह, और ना आए अगर 5 दिन तो भाग गए। बुलाइए, ढूंढ के लाइए, पकड़ के लाइए। मैं तो बड़ा परेशान हूं इन सब चीजों से, क्योंकि चलिए भाई मंगू बताइए क्या खबर लाए हो, उन्हीं की भाषा में पूछ लेते हैं। विक्रम सिंह बुरा मत मानिए, क्योंकि इसका कुछ रीजन नहीं है। इसका रीजन सिर्फ एक है कि जब कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है, तो हम टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये हमारा नैतिक अधिकार है। इसमें हम प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, तो विक्रम सिंह तो एक आम अनुदेशक हैं, इसके अलावा क्या एक संगठन के अध्यक्ष हैं, है तो आम अनुदेशक ही। जी विक्रम सिंह जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। आज सर, चूंकि आज मैंने फिर अपर मुख्य सचिव के यहाँ मेल किया था और फोन भी किया था, तो वहां से मुझे जानकारी मिली कि यदि शुक्रवार तक हो सकता आपको समय मिल जाए, यानी परसों तक, तो नहीं तो अगले हफ्ते जरूर मिलेगा, ऐसा वहां से मुझे बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि फिर भी यदि आपको समय नहीं मिलता है तो आप अगले हफ्ते 10 से 11 बजे ऑफिस आ जाइए, लेकिन आपको अपनी व्यवस्था से आना पड़ेगा। अपनी व्यवस्था से मतलब कि पास वहां से इशू नहीं होगा, अंदर जाने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। मतलब अपर मुख्य सचिव सर के यहाँ से पास तभी बनेगा जब सर आदेश करेंगे प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए। तो हमने आज भी मेल किया था, फोन से बात भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा शुक्रवार तक मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले हफ्ते पूरा उम्मीद है कि आपको समय मिलेगा। और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मिलने के लिए समय मांगा है प्रतिनिधिमंडल का, और देखिए दोनों तरफ से प्रयासरत हूँ, और जैसे ही समय मिलता है तो लखनऊ जाकर फिर अपने जो मिशन है अनुदेशकों का उस पर लगूंगा, और चाहूंगा कि कुछ रिजल्ट आए। मुलाकात हो तो मुलाकात से रिजल्ट आए,
इस पे पूरा फोकस रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा। चूंकि हम लोग की तो 2 बार कार्यवृत्ति जारी हो चुकी है, बहुत सारी चीजों पे सहमति बन चुकी थी, लेकिन न जाने किन कारणों से उस पे आदेश जारी नहीं हो पाया। कहीं न कहीं हम लोग का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि सुंदरम सर तो जिस प्रकार से हम लोग के लिए काम कर रहे थे, बहुत सारी चीजें जल्द हो जाती, लेकिन फिर भी जो चीज चला गया उस पे किसी का वश नहीं है। अब आगे से हम लोग का पूरा फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो चीजें हैं वो धरातल पे आए और कुछ रिजल्ट दिखाई दे। रिजल्ट मतलब शासनादेश। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, वो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, मुख्यमंत्री जी की इच्छा जब होगी तो देंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं छोटी छोटी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यदि सब कुछ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ही निर्णय होना है तो फिर ये अधिकारी लोग बैठकर मीटिंग सीटिंग कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, इसका मतलब क्या है? क्या उस मीटिंग में कभी अनुदेशकों की चर्चा नहीं होती? क्या उस मीटिंग में कभी शिक्षा मित्रों की चर्चा नहीं होती कि इनकी जो समस्याएं हैं, अब अनुदेशकों की जो ऑटो रिन्यूअल की समस्या है, 12 वर्षों से 13 वर्षों से हम लगातार इस विभाग को दिए हैं, ईमानदारी से दिए हैं, फिर भी हर साल हमारी आख्या हेडमास्टर के द्वारा ली जाती है। इसका मतलब क्या है? क्या 13 वर्षों में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विभाग में विश्वास नहीं बना पाया? क्या 13 वर्षों में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक प्रधानाध्यापकों का विश्वास नहीं जीत पाया? और ये जीत पाया है तो ये बार बार ये अनुदेशकों की अगली परीक्षा क्यों? हम अगली परीक्षा भी देने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से हमारा शोषण होता है, हमसे बेगारी कराई जाती। जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उस जिम्मेदारी को भी हमसे करवाया जाता, और जब हम उस को करने के लिए हमें कहते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए दूसरे लोग बैठे हुए हैं, उनसे करवाइए, तो कहा जाता कि अगले साल आपका नवीनीकरण नहीं करूंगा। अरे ये धमकी क्या? किस प्रकार की धमकी? इसीलिए कि हमारी नौकरी आपके हाथों में है? ऐसा कुछ नहीं है। और इन सब चीजों के लिए स्वतः नवीनीकरण का आदेश बहुत जरूरी है। हमें याद है, हम एक बार अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के साथ भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे, और पहले आदरणीय एमएलसी साहब ने हमारे नवीनीकरण के मुद्दे पे बात किया था, स्वतः नवीनीकरण के मुद्दे पे, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी थी। और जब हम लोगों को माननीय एमएलसी साहब ने बुलाया अंदर, हमारे साथ शिक्षा मित्र साथी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी थे, सुशील जी थे, अजय सिंह जी थे, ये तमाम साथी थे, और उस मीटिंग में हम लोगों के सामने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी अभी एमएलसी साहब आप लोगों की ये जो नवीनीकरण की समस्या है इस पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ आपका बेगारी कराया जाता है, आपसे आपका शोषण किया जाता है, और इसके एवज में आपको धमकी दी जाती है। तो उन्होंने इनसे चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द आपका स्वतः नवीनीकरण का आदेश जारी कर देंगे। ये माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट है सर, और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के संयोजक माननीय श्री चंद्र शर्मा जी के सामने, शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के सामने, शिक्षा मित्र के महामंत्री प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी के सामने, बनारस के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी के सामने, फिर भी आज तक वो आदेश नहीं जा पाया। आज भी मैं देख रहा था, आज भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी के साथ मीटिंग कर रहे थे। समझ में नहीं आता है कि मीटिंग किन विषयों पे होती है। क्या उसमें अनुदेशक का मुद्दा नहीं रहता? क्या अनुदेशक को 14 CL की मुद्दा नहीं रहता? क्या ये जो महिलाएं हमारी जो है, जो मायके में रहकर
तमाम प्रकार की परेशानियों से घिरी हुई है। सामाजिक, जिस प्रकार से उनका सामाजिक मान मर्यादा का हनन हो रहा है, परिवार के साथ जिस प्रकार से लगातार उनको धमकियां मिल रही है, या तो आप नौकरी छोड़ो या मुझे छोड़ो, दोनों में से या तो नौकरी प्यारी है तो नौकरी करो, यदि मैं प्यारा हूं तो मुझे मेरे साथ लो। लेकिन इस प्रकार की परेशानियां क्या सरकार के बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को समझ नहीं आता? उसी विद्यालय में आप किसी को 14 सीएल दे रहे हो, उसी की विद्यालय में महिलाओं को सीसीएल की सुविधा दे रहे हो। अरे वो भी तो महिलाएं हैं, वो भी तो किसी घर की बहू है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की मां है। क्या उसको सीसीएल की आवश्यकता नहीं होती? लेकिन इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर ये अधिकारी जो शासन में बैठे हुए, एसी कमरों में बैठे हुए अधिकारी हैं, ये लगातार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का शोषण कर रहे हैं। आप बताइए कि 2-2 बार कार्यवृत्ति जारी हुई, बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी के साथ बैठक होती है, बैठक में कार्यवृत्ति जारी होती है। तो इस बार तो मैं जाऊंगा तो पूछूंगा, चाहे अपर मुख्य सचिव महोदय हो चाहे डीजी मैडम हो, इन दोनों लोगों से पूछूंगा और इन दोनों लोगों से इस पे बात करूंगा। क्या अनुदेशकों की समस्या आप लोग के समझ में नहीं आती? क्या अनुदेशकों का मामले का समाधान नहीं होना चाहिए? क्या अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग के लिए उसका कोई योगदान नहीं है? जब हमारे मुख्यमंत्री जी 5 सितंबर को इस बात की घोषणा करते हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने में अनुदेशक शिक्षा मित्रों दोनों का योगदान रहा है। तो क्या वो झूठ बोलते हैं? और यदि वो झूठ बोलते हैं तो फिर क्या इस प्रकार की बातें वो क्यों कहते हैं? और यदि वो सच बोलते हैं तो इन अधिकारियों को समझ में नहीं आता कि अनुदेशकों की समस्या का भी समाधान होना चाहिए, शिक्षा मित्रों की भी समस्या का समाधान होना चाहिए। 3 जनवरी 2025 को आदेश आता है, हमारे पास भी बहुत सारी शिक्षा मित्र बहनों का फोन आता है कि ट्रांसफर के आदेश कब जारी होंगे। और आप बताइए, अब साल पूरा होने वाला है, 2 महीने के बाद साल पूरा हो जाएगा, लेकिन आज तक उसके जो प्रथम चरण है वो भी नहीं पूरे हुए। अनुदेशकों का 2023 में 3 चरण में ट्रांसफर प्रारंभ हुए थे, एन केन प्रकारेण 1 चरण पूरा हुआ 23 में, दूसरा चरण एन केन प्रकारेण अभी 16 जनवरी को आदेश आया और तीसरा चरण अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। तीसरा चरण प्रारंभ भी नहीं हुआ है, मतलब 2.5 साल होने जा रहे हैं और 2.5 साल में 3 चरण ये विभाग पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब भी आप परियोजना जाइए, जब भी शासन में जाइए तो आपको मालूम चलेगा। देखिए, पीड़ा है, ये हम अनुदेशकों की पीड़ा है। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं कि हमारे अनुदेशक साथी अभी चंगू मंगू की बात कर रहे थे। सही में हम अनुदेशकों के लिए चंगू और मंगू ही हैं, क्योंकि हम कुछ मांगने जाते हैं अधिकारियों से, और जिस प्रकार से हम लोग अधिकारियों से अपने अनुदेशकों का भविष्य कैसे बेहतर हो, अनुदेशक हित कैसे हम साध पाए, इसको लेकर हम लोग मांगते हैं उनसे, और इसीलिए वास्तव में हम लोग मंगू हैं। तो आप चंगू कहिए, मंगू कहिए, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी उठा लिया हूं, जब इस चीज का लक्ष्य लेके चल चुका हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भला नहीं होगा, जब तक उत्तर प्रदेश की अनुदेशकों की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग न रुकने वाले हैं। जिसको जो कहना है कहते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है सर जी।
विक्रम सिंह, एक मेरे पास एक नोटिस आया है। ये हरिओम है, अनुदेशक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय घरवार दक्षिण जसवंत नगर। निर्वाचन आयोग के दिए निर्देशों के विपरीत इन्हें नोटिस दे दिया गया है। इनकी मदद कीजिए, मैं नोटिस आपको भेज रहा हूं। और ये जो अनुदेशक हैं हरिओम, किस जिले के हैं सर? ये इटावा जसवंत नगर। मैं नोटिस अच्छा, भेज उनको रहा हूं। और मेरा नंबर नोट कर ले, सुन रहे हो तो 8299766489 और हमसे बात करें। मैं पूरी तरह इनकी मदद करूंगा और मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि अपने अनुदेशक साथियों का मदद करना। उनकी जो भी समस्या है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। ये हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं। हमने यदि जिम्मेदारी लिया है तो हमारा एक कर्तव्य है, दायित्व है। वो मेरा नंबर नोट कर ले और मुझे कल फोन करे। मैं उनकी पूरी, जहां तक संभव हो, मैं मदद करूंगा। विक्रम सिंह, मैंने उनका लेटर आपको भेज दिया है। और वो भी साथी, अगर आपका नंबर मैंने उन्हें भी दे दिया है चलते ही प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी विक्रम सिंह बात जो समझ में आ रही है कि आखिर बार बार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इस पूरे प्रकरण में अनावश्यक क्यों परेशान किया जा रहा है। भाई, बीएलओ के लिए बहुत कुछ लोग हैं आपके पास, उनसे ड्यूटी लीजिए। सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही बचा है। जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहां से ड्यूटी करने जाए, क्यों करने जाए? तनख्वाह में तो नहीं पूछते उसको। वेतन बढ़ाने की तो बात आती है तो उसकी कोई नहीं सुनते। ना एसडीएम साहब बताते हैं कि इनकी 9,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है। इनके घर में राशन कैसे जाता होगा, कभी एसडीएम साहब ने, एडीएम साहब ने यह जिक्र किया? ड्यूटी के लिए तो तुरंत धमकाने लगते हैं, एफआईआर करा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। ये सब तो आपके पर्सनल काम है, आपके आर्डर पे हो जाएंगे। कभी सरकार को लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरे जिले में जो शिक्षा मित्र हैं इस बार मर गए, इलाज के पैसे नहीं थे, इनका वेतन बनाओ अथवा इन्हें नौकरी से निकाल बाहर करो। ये रोज रोज मेरे कार्यालय आ जाते हैं, मैं नहीं सुन पाऊंगा इनकी समस्याएं। तो कोई नहीं बोलोगे। ये जो दोहरा मापदंड बना रखा है, जो आज शिव कुमार शुक्ला जी कह रहे थे कि हम उनके सौतेले बेटे हैं, तो इसी तरह के अनुदेशक भी जूनियर हाई स्कूल में सौतेला बेटा है। भाई, जो आपके अपने बेटे हैं उनकी आप पूरी परवरिश करते हो। 31 तारीख को उनके खाते में, बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इनके लिए वेतन को भी लड़ना है, इनकी लिमिट कब जारी होगी इसके लिए लड़ना है, समर कैंप का पैसा कब आएगा इसके लिए लड़ना है, दिवाली आ गई, होली आ गई, त्योहार पे कैसे वेतन आएगा इसके लिए लड़ना है। फिर विक्रम सिंह और शिव कुमार शुक्ला को चंगू मंगू जाने क्या क्या, झूठा फरेबी क्या क्या बताया जाएगा। फिर कोई और लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे इन्होंने तो अनुदेशक बर्बाद कर दिया, उसने शिक्षा मित्र बर्बाद कर दिया, ये झूठे हैं, ये गाली खाने वाले हैं। लेकिन कैसे भी यहां आते तो सामने हैं तुम्हारी। जी, अभी देखिए सर, अभी माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया है ऑनलाइन के लिए, और कल 13 तारीख है। और कल उत्तर प्रदेश सरकार उन तमाम शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करने जा रही है। विक्रम सिंह, एक सवाल और है, ये साथी हमसे रोज पूछते हैं कि जो ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का पैसा हुआ था वो नहीं मिल पा रहा है। ये साथी है आजमगढ़ से, कहिए तो इन्हें नंबर दें, इनसे बात कीजिए, इनकी समस्या का समाधान कराइए। इनको मेरा नंबर दे दीजिए। जी, मैंने भेज दिया उनके पास भी। बेचारे रोज मैसेज लिखते हैं और मैं चर्चा भी की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिल पा रहा है। और आज जितने भी मेरे पास मैसेज थे उनको लेकर मैंने चुनाव आयुक्त तक उनकी बात शिक्षा मित्रों की पहुंचवाई है। शायद सबको राहत मिलेगी। जी विक्रम सिंह, बात पूरी करिए। तो ही मैं कह रहा था, कल 13 नवंबर को शिक्षक संगठनों के साथ मुख्य सचिव महोदय और जो बेसिक शिक्षा विभाग के आला दर्जे के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक है। मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक कार्यरत नहीं है? क्या शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है? और क्या उनके लिए ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं आएगा? यदि आपने उनके साथ बैठक कर रहे हैं
तो क्या उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं आएगा? यदि नहीं आएगा तो ठीक है, आपने हम लोग को अपने उस बैठक में नहीं बुलाया है, हो सकता है आप हम लोग के लिए नहीं लाएं, तो नहीं लाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि लाएंगे हम लोग के लिए, तो क्या उस बैठक में उत्तर प्रदेश के अनुदेशक के संगठन को और उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र संगठनों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्या समस्या है? क्या उनसे नहीं जानना चाहिए कि आप भी अपनी बातें रखिए? उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो 50-50, 100-100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अब तो ठंडी का मौसम आ गया, 9 बजे का विद्यालय है, 100 किलोमीटर कैसे जाएगा? मेरे एक मिर्जापुर के साथी हैं, अब देखिए अब ये लोग फोन करना शुरू कर देते हैं। हम नंबर किसी को दे दीजिए तो अब ये करना शुरू कर देते हैं। चलिए बाद में बात कर लीजिए, फोन का बात पूरी कीजिए। तो मैं वही कह रहा था कि हम लोगों को भी आपको आमंत्रित करना चाहिए, हम लोगों से भी राय लेनी चाहिए। काम करने के लिए तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक है, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र है। आज अध्यापक को पहले बीएलओ बनाया जाता है, जब अध्यापक उस बीएलओ की ड्यूटी को लेने से मना कर देता है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को दे दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को दे दिया जाता है। जब पैसे, और उसी बीएलओ ड्यूटी की मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसी बीएलओ ड्यूटी का यदि भरपूर पैसा मिलने लगे तब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को नहीं लगाओगे, तब कहोगे अरे आप तो अयोग्य हो, आपको तो काम करने आता ही नहीं है। अभी 10,000 महीना कर दीजिए ना, अभी 10,000 महीना कर दीजिए बीएलओ ड्यूटी का। एक भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और एक भी शिक्षा मित्र की ड्यूटी नहीं लगेगी, जुगाड़ लगेगा, सिस्टम लगेगा, पैरवी लगेगी कि अरे शिक्षक का ड्यूटी उत्तर अनुदेशक कर पाएगा, शिक्षा मित्र कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, वो तो अयोग्य है, उसको तो कुछ आता नहीं है, उसको तो सरकार 9,000 दे रही है, उसको तो 10,000 दे रही है, और आप बीएलओ ड्यूटी में उसको लगा रहे हैं। और जब नहीं कुछ मिलना है तो अनुदेशक को लगा दो, शिक्षा मित्रों को लगा दो। तो इस प्रकार की भी चीजें चलती है सर इस विभाग में। जी चलिए देखते हैं, कल कुछ लगिए, बात कीजिए, रोज कुछ प्रगति कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, इन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बचाइए। अगर नहीं बचा पाओगे तो हम सब भी उतने ही पाप के भागी है, उतने ही दोषी हैं जितनी सरकार। हमारा काम है न्याय दिलवाना, हमारा काम है इनकी लड़ाई लड़ना। उधर भी निगाह बनाए रखिए, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर कब मिले, और इन सब समस्याओं से निजात देने के लिए हम सबको भी एक मंच पर एक तरीके की बात करनी पड़ेगी। और अगर इसी तरीके से बात नहीं करेंगे, इसी तरीके से बात नहीं उठाएंगे, सरकार तो चाहती है कि कैसे ही तुम टूट फूट कर अलग थलग बने रहो, हमें जो हमारी मंशाएं वो पूरी होती रहे और हमारा काम होता रहे। चलिए शिक्षा मित्रों, कन्नौज सौरिक से बात कीजिए, क्या मुझे बात कीजिए, मैं आपको रास्ता बताता हूं, कोई मेरे लायक सेवा होगी तो बताएंगे, और अगर सब ऐसे ही है जैसी चल रही है यथावत बीमारी तो फिर आगे बात करेंगे। और एक चीज और सर, एक चीज और, अभी सर अभी एक आदेश आया है कि जिन अनुदेशक और जिन शिक्षा मित्र साथियों के मानव संपदा में, उनके सर्विस बुक में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो उसको जाकर अपने बीआरसी से सही करवा ले। हमें लगता है अंतिम मौका उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिल रहा है, हालांकि उसमें सहायक अध्यापकों को भी मिल रहा है। तो ये अपने सर्विस बुक को चेक कर ले, अपना पूरा मानव संपदा चेक कर ले, और जो भी गलती हो उसको लेकर आप अपने बीआरसी पे जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर है उससे मिल ले, उनसे समझ ले और अपना जो सुधार है करवा ले, क्योंकि विभाग एक बार मौका दिया है तो बार बार ये मौका आपको नहीं देगा। फिर बाद में जब आपका ट्रांसफर आएगा या बाद में कोई समस्या आएगी तो आप कहेंगे मेरा ये गलत है, मेरा वो गलत है,
तो ये बातें अभी आप सही करा ले। मैं सभी साथियों से विशेष आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। चलिए विक्रम सिंह, आपने समय दिया, चूंकि 9 बज चुके हैं, और फिर आपको एक आज बिहार के एक प्रमुख दल के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य हैं, बिहार में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, उनका अपना एक औरा है। उनका इंटरव्यू देखिए, क्या बोले हैं कि रोजगार पर वोट हुआ, काय पर हुआ। तो अभी आपके सामने कुछ पलों में आपके समक्ष होगा। और आज फिर जिस तरीके से मेरा कल का वीडियो जो दिल्ली की घटना पर था, हालांकि अभी अभी खबर मिली है कि सरकार ने उसे आतंकी घटना मान लिया है। एक से बढ़कर एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पूरा देश इस समय आपातकाल से गुजर रहा है, लेकिन जितना आपातकाल से अनुदेशक और शिक्षा मित्र गुजर रहा है, उतना कोई नहीं गुजर रहा है। दिन भर की ड्यूटी और शाम को टकाओं में मिलती है पगार। इस टका पगार से होगा क्या? भूखा पेट भूखे भजन न होए गोपाला, जय लो अपनी कंठी माला। इसी के साथ विदा लेंगे। कल विक्रम सिंह कुछ अपडेट हो तो बताने की कृपा करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, आभार।